दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, रोजाना धरती पर नए जीवों का जन्म होता है और इसी के साथ ये भी निश्चित है कि एक न एक दिन उनकी मृत्यु होनी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि धरती पर कुछ ऐसे अनोखे जीव भी निवास करते हैं जो अमर हैं और कभी नहीं मरते। कुछ जीव तो ऐसे हैं कि अगर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें तो भी वो मरते नहीं है, बल्कि उनसे नए जीवों का जन्म होता है। नंबर 1 पर जो जीव मौजूद है उसके बारे में सुनकर दोस्तों आप भी अपने होश गंवा बैठेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे आखिर ये अद्भुत जीव कौन से हैं? चलिए देखते हैं। नंबर 10, प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आमतौर पर किसी जीव को काटकर अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो जाहिर है कि वो मर जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म के केस में उल्टा है, क्योंकि अगर इसके शरीर को काटा जाए तो ये मरता नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये वर्म अपनी रीजनरेटिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर कोई इसके शरीर के 200 टुकड़े भी कर दे तो भी ये नहीं मरेगा, और तो और इसके प्रत्येक हिस्से से एक नया जीव बनकर तैयार हो जाएगा। इससे भी दोस्तों ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अगर इसके दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी कई टुकड़ों में काटते हैं तो भी ये फिर से पैदा होने लगते हैं। कुछ समय के बाद ही दोस्तों इनके शरीर में एक विकसित दिमाग और नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। इस तरह प्लेनेरियो किसी भी समय अपने शरीर के किसी भी हिस्से को रीजनरेट कर सकते हैं और मूल रूप से ये अमर है। प्लेनेरिया चपटे आकार के वर्म होते हैं जो खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में रह सकते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां स्थलीय भी होती हैं जो मिट्टी और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नंबर 9, अल्जेब्रा जायंट चॉचर्स। जैसे कि दोस्तों इनके नाम से ही पता चलता है कि ये कछुए दुनिया में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इन कछुओं को बढ़ने में बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि ये 30 साल से अधिक उम्र तक सेक्सुअल मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचते हैं। कछुए की सबसे पुरानी कंफर्म्ड एज दोस्तों 225 साल थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि इस प्रजाति के कुछ कछुए इस उम्र से दुगनी उम्र तक बने रह सकते हैं। ये कछुए दोस्तों मुख्य रूप से अल्जेब्रा आइलैंड के मूल निवासी हैं और ये मुख्य रूप से घास और वुडी प्लांट्स पर भोजन करते हैं। इनके आकार की बात करें तो नर के कैरापेस की लंबाई 4 फीट तक हो सकती है और उनका वजन 550 पाउंड तक हो सकता है। मादा का शेल 3 फीट तक हो सकता है और इनका वजन 350 पाउंड तक मापा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अल्जेब्रा विशाल का एक कछुआ 0.3 मील प्रति घंटे की गति से ट्रेवल कर सकता है। नंबर 8, ग्रीनलैंड शार्क। दोस्तों, शार्क की इस प्रजाति का लाइफ स्पैन काफी लंबा होता है। यह आर्कटिक के गहरे ठंडे पानी में रहने में सक्षम है, वो भी 250 साल तक। एक नए अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड शार्क 400 से ज्यादा वर्षों तक जीवित रह सकता है। इस कारण ये कम से कम 1 सदी तक सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला वर्टिब्रेट बन जाता है। दरअसल दोस्तों, ग्रीनलैंड शार्क का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है और ये डीप कोल्ड वाटर्स में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। उनके पास 2200 मीटर की गहराई पर तीव्र अंधेरे और ठंड के तापमान का सामना करने की अविश्वसनीय क्षमता है। ये प्रजाति मुख्य रूप से नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन के जल तक सीमित है। हम आपको बता दें कि ये एक बड़ी भारी भरकम शार्क है जो औसतन 8 से 14 फीट लंबी होती है, लेकिन दोस्तों कुछ 24 फीट की भी हो सकती है। इसमें एक छोटा गोलाकार स्नाउट, छोटी छोटी आंखें और अपेक्षाकृत छोटे पृष्ठीय पंख होते हैं। ये एक कमाल का शिकारी है जो अपने शिकार को घात लगाकर मारता है। ग्रीनलैंड शार्क दोस्तों विभिन्न प्रकार की मछली, स्क्विड और कैरियन का सेवन करते हैं। नंबर 7, जेलॉयड। ये मीठे पानी के दोस्तों रोटिफर्स यानी कि जू प्लैंक्टन का एक समूह है। जेलॉयड रोटिफर्स की 450 से अधिक वर्णित प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से आकृति विज्ञान यानी कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। इन जीवों को दोस्तों इसलिए अमर माना जाता है क्योंकि ये हाई मीट, लो टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर जैसी चरम परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाइबरनेशन की स्थिति में भी जा सकते हैं और जब चाहें उससे वापस आ सकते हैं। प्रकृति में दोस्तों इनका जीवन काल अज्ञात है। ये अनोखे जीव दुनिया भर के मीठे पानी के वातावरण में पाए जाते हैं। इन जीवों से संबंधित चौंकाने वाली बात यह भी है कि जेलॉयड्स एक प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से प्रजनन करते हैं, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि अंडे फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता के बिना भ्रूण में विकसित हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये वर्ग पूरी तरह से मादाओं से बना हुआ है। ये छोटे क्रिएटर्स ज्यादा सर्वाहारी होते हैं जो कार्बनिक डिट्रिटिस, मृत बैक्टीरिया, शैवाल और प्रोटोजोआ पर फीड करते हैं। नंबर 6, ग्लास स्पॉन्जर्स। समुद्र में दोस्तों अनेक ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अपने अद्वितीय आकार के कारण प्रसिद्ध हैं और इनमें से एक ग्लास स्पॉन्जर्स भी है। असाधारण बनावट वाले इन जीवों को दोस्तों देख के लगता है कि जैसे ग्लास के बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों असलियत में ये एक सिलिका से बने कंकाल होते हैं। दरअसल दोस्तों इनके टिश्यूज में कांच जैसे संरचनात्मक कण यानी स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें स्पिक्यूल्स कहा जाता है और ये सिलिका से बने होते हैं, इसलिए दोस्तों इनका नाम ग्लास स्पॉन्जर्स पड़ा है। ये दो अलग अलग बॉडी प्लान भी बनाते हैं जैसे साइकॉन और ल्यूकॉन। अगर इनका शिकार ना हो तो ये जीव भी अमर हैं, क्योंकि दोस्तों ग्लास स्पॉन्जर्स की कुछ प्रजातियां 15,000 से अधिक सालों तक जीवित रह सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ प्रजातियां दोस्तों बहुत ही धीमी गति से
अपने स्पिक्यूल्स के विकास को कंट्रोल कर सकती हैं, जिससे इनकी उम्र बढ़ने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ग्लास स्पॉन्ज दोस्तों आमतौर पर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं। ये हार्ड सरफेस से जुड़े रहते हैं और छोटे बैक्टीरिया और प्लवक का उपभोग करते हैं। नंबर 5, लॉबस्टर्स। लॉबस्टर दोस्तों पानी में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती है और ना ही दोस्तों ये कभी बूढ़ा होता है। ये उम्र के साथ बढ़ता जाता है और ज्यादा ताकतवर होता है। दरअसल दोस्तों इस जीव में एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसे टेलोमेरेज कहते हैं। इस एंजाइम का कार्य कि दोस्तों ये समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लॉबस्टर अमर नहीं है क्योंकि दोस्तों इनकी भी मौत होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या किसी का शिकार बनना आदि इनके मरने का मुख्य कारण है। रिसर्च से ऐसा पता चलता है कि लॉबस्टर्स अपना एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा बदलते हैं और इस प्रोसेस में काफी एनर्जी लगती है। इसलिए दोस्तों लॉबस्टर साल में 1 या 2 बार ही अपना एक्सोस्केलेटन बदलते हैं। इससे लॉबस्टर्स के शेल में इन्फेक्शन हो जाता है और इनकी मौत हो जाती है। लॉबस्टर्स के दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सोस्केलेटन बदलने के कारण है। इनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना दोस्तों बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी औसतन उम्र 30 से 50 साल तक होती है। नर के मुकाबले मादा ज्यादा समय तक जीवित रहती है, लेकिन 2017 में एक ऐसा लॉबस्टर मिला था जो 120 साल पुराना था। सबसे बड़ा लॉबस्टर दोस्तों 20 किलो तक पाया गया है। हालांकि लॉबस्टर्स के कभी बूढ़े ना होने की अद्भुत क्षमता की वजह से वैज्ञानिक भी अभी तक ये बात जान नहीं पाए हैं कि बिना बीमारी और बिना किसी का शिकार बने लॉबस्टर्स हकीकत में कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। यही कारण है कि इस जीव को भी दोस्तों इमॉर्टल लिस्ट में रखा गया है। लॉबस्टर सर्वाहारी होते हैं और आमतौर पर मछली, मोलस्क, अन्य क्रस्टेशियन और कीड़े जैसे जीवित शिकार खाते हैं। नंबर 4, डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। दोस्तों डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस एक एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरियम है जो सबसे ज्यादा ज्ञात रेडिएशन रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि विकिरण प्रतिरोधी जीवों में से एक है। ये ठंड, डिहाइड्रेशन, वैक्यूम और एसिड से बच सकता है, इसलिए दोस्तों इसे पॉली एक्सट्रीमोफाइल के रूप में जाना जाता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दोस्तों दुनिया के सबसे टफेस्ट नोन बैक्टीरियम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रेडियोड्यूरेंस दोस्तों बाइनरी फिशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस जीव में दोस्तों एक यूनिक क्वालिटी है जिसमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों की मरम्मत करवा सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भीतरी दीवारों पर भी पाया गया है और इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली जीव है। नंबर 3, टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स को दोस्तों अक्सर वाटर बेयर या मॉस पिगलेट के नाम से जाना जाता है। इनका शरीर मोटा और लंबा होता है और इनके 8 पैर होते हैं। इनकी अधिकांश लंबाई दोस्तों 0.3 से 0.5 मिलीमीटर तक होती है। हालांकि सबसे बड़ी प्रजाति 1.2 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। टार्डिग्रेड्स सेमी एक्वेटिक जीव होते हैं और ये पानी के अलावा स्थलीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर दोस्तों टार्डिग्रेड्स दलदली इलाके में पाए जाते हैं। ये जीव प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और बैक्टीरिया के फ्लूइड पर फीड करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ प्रजातियां पूरी तरह से मांसाहारी होती हैं। टार्डिग्रेड अविनाशी हैं क्योंकि ये खराब से खराब परिस्थिति में भी मजे से रह सकते हैं। इनमें दोस्तों एक्सट्रीम कंडीशन को सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये खतरनाक रेडिएशन, भयंकर सूखा, जमा देने वाली बर्फ और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकते हैं। शोध से ये भी पता चला है कि धरती पर कोई भी आपदा आने पर टार्डिग्रेड अपनी जान बचा सकते हैं। ये मेटाबॉलिज्म रोकने और अमर बनने में सक्षम होते हैं, जहां इंसान समेत दूसरे जीव गामा किरणों के हल्के अटैक को भी सहन नहीं कर पाते हैं। वहीं टार्डिग्रेड में इंसानों से 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन सहने की क्षमता होती है। इन सभी कारणों की वजह से दोस्तों टार्डिग्रेड एक अमर जीव माना जाता है। नंबर 2, हाइड्रा। हाइड्रा दोस्तों मुख्य रूप से ताजे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बहते या रुके पानी में भी हो सकते हैं। इन्हें झीलों व तेजी से बहने वाली धाराएं, जहां पत्थर, टहनियां, जलीय पौधे और वनस्पतियां हो, वहां पर इन्हें देखा जा सकता है। ये प्रदूषित पानी में नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रा जीव कोशिका से बनता रहता है और फिर बहुकोशिकीय जीव के रूप में जाना जाता है। दरअसल दोस्तों इसकी मूल कोशिकाएं लगातार नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है, जिससे हाइड्रा के शरीर में लगातार नई सेल्स बनती रहती है और यह हमेशा एक सा बना रहता है। मुख्य कोशिकाएं विभाजित होकर भी नई कोशिकाएं विकसित करती रहती हैं। इससे हाइड्रा लगातार अपग्रेड करता रहता है। हाइड्रा लगभग दोस्तों 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा हाइड्रा तभी मरता है जब कोई परभक्षी इसका शिकार करे, अन्यथा दोस्तों इसमें अमरता का गुण पाया जाता है। हाइड्रा एक अजर अमर जीव है और इसके पास एक ऐसी सुपर पावर है कि ये अपनी उम्र को कभी भी बढ़ने नहीं देता। कभी भी इसकी प्राकृतिक रूप से मौत होती ही नहीं है। नंबर 1, इमॉर्टल जेलीफिश। इस जेलीफिश को दोस्तों अमरता का वरदान मिला हुआ है, इसलिए ये कभी भी नहीं मरती है। बताते हैं कि धरती पर जेलीफिश का अस्तित्व डायनासोर से भी पुराना है। जेलीफिश का जीवन समुद्र में 65 करोड़ साल पहले शुरू हो चुका था। जेलीफिश दोस्तों दिखने में काफी अद्भुत और पारदर्शी लगती है क्योंकि इनके शरीर में 90% से अधिक पानी होता है।
लेकिन दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ एक सच ये भी है कि जेलीफिश बहुत ही खतरनाक होती है। दरअसल इनके टेंटिकल्स इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये इंसान पर अटैक कर दे तो उसकी भी मौत हो सकती है। इस जेलीफिश का साइंटिफिक नेम दोस्तों ट्यूरिटॉप्सिस जौहरनी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वयस्क होने के बाद फिर से बच्चा यानी पॉलिप स्टेज में चली जाती है। इस प्रोसेस के लिए जेलीफिश के शरीर में खास तरह की कोशिकाएं होती हैं। ट्यूरिटॉप्सिस जेली जब वयस्क होने के कगार पर होती है तब इसके 12 टेंटिकल्स होते हैं। तब ये अपने आप को बदलने के लिए सिस्ट जैसी अवस्था में चली जाती है। यहाँ से ये स्टोलॉन्स और उसके बाद पॉलिप बन जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे 20 से 40% वयस्क सीधे पॉलिप बनते हैं। उन्हें बीच में स्टोलॉन्स बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल 2 दिन का ये पूरा प्रोसेस है। इसे दोस्तों सेल्फ रिपेयरिंग सिमेट्री प्रोसेस कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिप द्वारा डेवलप होते हैं और इनके अलावा स्टोलॉन्स, ब्रांचेस, ऑर्गन्स और टेंटिकल्स निकलते हैं। ये फिर से दोस्तों कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इसलिए जेलीफिश समुद्र में पाया जाने वाला ऐसा असाधारण जीव है जो अपने जीवन को पूरी तरह से पलट सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।